हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट हियर। और आप सभी को गुड विशेस कि नेक्स्ट जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी 2020 जो आ रखा है उसके लिए आप सभी का प्रिपरेशन वगैरह आई होप सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि जो पर्टिकुलर बॉटनी की तैयारी के लिए हमें कौन सी बुक्स को यूज़ करना चाहिए और टॉपिक स्पेसिफिक हमें कौन कौन सी बुक्स पे फोकस करना है, कौन सी बुक से हमें कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से मिलने वाली है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक जो कंप्लीट कवरेज हमें मिल सकता है बॉटनी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। तो आई होप यहाँ जो भी बुक्स वगैरह सजेस्ट मैं कर रहा हूँ आपको, वो वही बुक हैं जो मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान यूज़ की थी। और काफ़ी सारे बाकी टीचर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में भी जब इंटरेक्शन रहता है तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्हीं को रिकमेंड किया है। तो मेरी पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगी कि इन बुक्स को मिनिमम आपको कवर करना चाहिए ताकि आरपीएससी का जो भी पेपर रहने वाला है उस पेपर में हमारी परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट लेवल पर हम ले जा सकें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बॉटनी के पेपर फेस्ट की बात करें तो यहाँ हमें एल्गी से जुड़ा हुआ सारा जो पार्ट है वो दे रखा है। तो यहाँ मैंने दो बुक्स रखी हैं। वन इज़ सिंह पांडे जैन जो रस्तोगी पब्लिकेशन का बीएससी लेवल का बुक है, जो बहुत ही फंडामेंटल बुक है। ये अपन को कवर करना है। साथ ही जो एमएससी लेवल की बुक है वहाँ पे एस चांद पब्लिकेशन का जो एल्गी बाई वशिष्ठा जो आती है, वशिष्ठा सिन्हा एंड सिंह के द्वारा, वो आपको एल्गी के लिए तैयार करनी है। तो पहले बीएससी लेवल की बुक से एल्गी तैयार करनी है आपको। देन आफ्टर जो एमएससी लेवल का है और साथ में जो कुछ जनरल टॉपिक्स के जो भी हाई स्टैंडर्ड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हों, चाहे एडिशनल मेंबर्स आप तैयार कर रहे हों, वो सारे एमएससी लेवल का जो वशिष्ठा सीरीज़ का बुक है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये एक्चुअल में जो फंगल स्टडीज़ का पार्ट है, और यहाँ पे भी वापस से दो बुक्स हमारे पास रह जाएंगी। बीएससी लेवल वाला सिंह पांडे जैन के अंदर भी फंजाई का सेक्शन है, वो यहाँ पे दोबारा से काम आएगा। और ऐसे ही वशिष्ठा सीरीज़ का जो एमएससी लेवल का बुक है एस चांद पब्लिकेशन से, वो भी हम यहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही बुक हमें फंजाई के लिए काम में लेनी है। देन आफ्टर दो थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन के अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यानी कि ये माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है। और माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन के लिए हमें सिंह पांडे जैन का जो बीएससी लेवल का बुक है वहाँ से भी कुछ मैटर मिलेगा। और बाकी जो मैटर है उसको तैयार करने के लिए आपको कंसर्न करनी चाहिए एस चांद पब्लिकेशन का जो बुक है द टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय दुबे एंड माहेश्वरी। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस का प्रपोर्शन है और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी हमारे इस बुक से कवर हो जाएंगे। तो ये दोनों बुक आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबायो के लिए। देन नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर सेक्शन दे रखा है पेपर में, वहाँ प्लांट पैथोलॉजी का ये सेक्शन है। तो प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए हमें बीएससी लेवल का जो सिंह पांडे जैन है वहाँ पे भी पादप रोग विज्ञान के नाम से सेक्शन है, तो आपको वहाँ से भी उसको देखना है। देन एमएससी लेवल के लिए वन इज़ दुबे एंड माहेश्वरी। ये बुक, ये तो सूर्या नहीं, ये बुक यहाँ पे गलत वीडियो में आ रखा है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए आपके पास दो बुक्स रहेंगी। वन इज़ प्लांट पैथोलॉजी बाय पीडी शर्मा, और नेक्स्ट वन आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए वन इज़ प्लांट पैथोलॉजी बाय एग्रियोस, जीएन एग्रियोस का जो बुक है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तैयार करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो बुक है उसको भी आपको कंसर्न करना चाहिए, ताकि प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो ओवरऑल जितने भी
मेंबर्स हों, चाहे डिजीज़ हों, जो भी पैथोजेंस हैं, वो सारे हमारे तभी कवर हो पाएंगे जब हम बीएससी लेवल की बुक्स और साथ में पीडी शर्मा एंड एग्रियोस को हम कंसल्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में काफ़ी कुछ एक साथ डाला हुआ है, यानी कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, फॉसिल्स वगैरह ये सब इसमें है। तो यहाँ पे रस्तोगी पब्लिकेशन का जो बुक है सिंह पांडे जैन, वहाँ से भी हमारे पास कुछ मेंबर्स है बीएससी लेवल की बुक से, वो मिल जाएंगे। देन आफ्टर एल्गी और फंजाई की तरह ही हमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के लिए जो वशिष्ठा सीरीज़ की बुक्स हैं, इनको प्रीफर करना पड़ेगा। जब भी आप वशिष्ठा सीरीज़ की बुक्स को प्रीफर करते हैं तो उनसे एक तो आपके जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं वो सारे काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। स्पेसिफिक मेंबर से जुड़े हुए जितने भी की पॉइंट्स हैं वो उनके अंदर हाईलाइट किए हुए हैं, तो काफ़ी इमीडिएटली आप टॉपिक्स को और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में जो तैयारी है वो आपकी हो पाएगी। तो एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक वशिष्ठा की सीरीज़ को हमें हर एक पॉइंट के ऊपर इस्तेमाल करना है, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 6 एंड 7 के अंदर ये टैक्सोनॉमी और थोड़ा सा सेक्शन जो 7th वाला है, वहाँ पे इवोल्यूशन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हैं। सूट और रूट का ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सिंपल बीएससी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंह पांडे जैन का जो बुक है वहाँ से भी हमें जो प्लांट टैक्सोनॉमी का सेक्शन है वो हमारा बीएससी लेवल बुक से भी तैयार हो जाएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी भाई आप जो गुरचरण सिंह है, जिसको हम प्लांट सिस्टेमेटिक्स के बुक के रूप में, आप सेंटर वाला जो पिक है उस पर आप देख सकते हैं कि प्लांट टैक्सोनॉमी सिंह पांडे जैन की, ये भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपका बेटर है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। बट प्लांट सिस्टेमेटिक्स जो गुरचरण सिंह के द्वारा दी हुई है, इसमें आपको स्पेसिफिक फैमिली वाइज जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, वो सारे मिल जाएंगे। देन आफ्टर जो इवोल्यूशन से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं, टाइपिफिकेशन के बहुत बार क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। और जो टैक्सोनॉमी का फंडामेंटल जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे गुरचरण सिंह के अंदर काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो आपको गुरचरण सिंह से भी जो सिलेक्टेड तैयारी है टैक्सोनॉमी के लिए वो करनी चाहिए, ताकि हमें ओवरऑल जितना भी बेनिफिट हो वो सारा हम यहाँ से ले सकें। देन पॉइंट नंबर 8 में हमारे पास यहाँ जो सेक्शन दिया हुआ है ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का है। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लिए सबसे अच्छी जो बुक रहती है, और वो कंप्लीट बुक भी है अपने आप में, ऑलमोस्ट सारा सेक्शन यहाँ से तैयार हो जाएगा। दिस इज़ भोजवानी एंड भटनागर। तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के रूप में जो भोजवानी भटनागर का एमएससी लेवल का बुक आता है, ये कम्प्लीटली आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि एम्ब्रियोलॉजी का जितना भी सेक्शन है वो परफेक्टली तैयार हो जाएगा। साथ ही इसमें लास्ट में दे रखा है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ फ्रूट मैचुरेशन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको नेट से भी सर्च करनी पड़ सकती हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ फॉर सेक्शन 9 एंड 10 फॉर इकोलॉजी, और साथ में कुछ पॉल्यूशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी का भी मैटर है। तो ये सारा का सारा जो एमएससी लेवल और बीएससी लेवल के अंदर भी मोस्टली स्टूडेंट्स इस बुक को प्रीफर करते हैं, दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय पीडी शर्मा। तो इस बुक में काफ़ी कुछ इकोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी हमारा सेक्शन है सिलेबस का, पॉइंट नंबर 9 एंड 10 का, वो ऑलमोस्ट इससे कवर हो जाएगा। साथ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए इंटरनेट से भी आप सहारा ले सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी रहेगी इन दोनों सेक्शन के लिए। अगर हम पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक बॉटनी, और इकोनॉमिक बॉटनी के लिए एस एल कोचर सर की जो बुक है, दिस इज़ द इकोनॉमिक बॉटनी इन द ट्रॉपिक्स, ये आपको कंसर्न करनी चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट सभी एंगल से जितना भी इकोनॉमिक बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स बहुत ही करेक्टली इसमें दिए हुए हैं। तो एक क्वालिटी लेवल के लिए हमें अच्छी बुक्स के थ्रू जाना चाहिए, और इकोनॉमिक बॉटनी के लिए ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी। देन नेक्स्ट इज़ पॉइंट नंबर 12 है, जहाँ पे ये जो कुछ माइक्रोस्कोपी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कुछ बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इनके लिए हमारे पास दो बुक्स हैं। वन इज पीके गुप्ता जो रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है एमएससी लेवल की, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें भी शुरुआत में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं।
और साथ में विल्सन एंड वॉकर की जो बुक है वहाँ से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो रस्तोगी पब्लिकेशन है, ये इसका जो पब्लिकेशन है गलत लिखा हुआ है, तो आप इस पे मत जाना। विल्सन एंड वॉकर को भी आप यूज़ कर सकते हैं और पीके गुप्ता को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको टेक्निक्स हैं वो सारी मिल जाएंगी। साथ में जब आपने नेट की तैयारी की होगी तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। साथ में थोड़ा बहुत आप इंटरनेट से भी इनको असेस कर सकते हैं। देन दिस सेक्शन स्टार्ट्स फॉर द पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में पॉइंट नंबर 5 से 6 तक ये प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आपको जो बुक्स रहेंगी उसमें आरबीडी पब्लिकेशन का जो बीएससी लेवल का बुक है, जो पीसी त्रिवेदी सर की बुक है, ये आपको कंसल्ट करनी चाहिए। साथ में एमएससी लेवल के लिए वीके जैन सर की बुक है, वो आपको यूज़ करनी चाहिए। और साथ में कुछ टॉपिक्स के लिए एमएससी लेवल की ही जो बुक दैट इज़ तेज एंड जायगर, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली आपको बीएससी लेवल का आरबीडी और वीके जैन सर प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों आपको कंप्लीट करनी चाहिए। हाँ, सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आप तेज एंड जायगर पे जा सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7, 8, 9, ये सारा का सारा सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो इसके लिए बीएससी लेवल का आरबीडी पब्लिकेशन का बुक यूज़ कर सकते हैं। साथ में पीके गुप्ता का जो सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है रस्तों की पब्लिकेशन वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो बायोटेक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके लिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ अगेन बाय पीके गुप्ता, इस बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर इंटरनेट से भी आप जो असेस है वो कर सकते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 10 एंड 11 जो पेपर सेकंड का है दैट इज़ अगेन फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ का भी मोस्टली सेक्शन आपको जो बीएससी लेवल के अंदर जो सेकेंड ईयर की बुक्स हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आरबीडी की बुक्स लेनी है। और साथ में पीके गुप्ता का सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी दोबारा से। और बायोटेक जो है पीके गुप्ता सर के द्वारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इस बुक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इन दोनों बुक से काफ़ी सारा जो सेक्शन है, चाहे वो साइटोलॉजी का हो, जेनेटिक्स का हो, साइटोजेनेटिक्स का हो या टेक्निक्स का हो, तो इनसे काफ़ी कुछ सिलेबस का भाग है वो कवर हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। देन दिस इज़ द लास्ट वन पोर्शन फॉर द पेपर सेकंड। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 12 विद द स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसको तैयार करने के लिए आप प्रणव कुमार बनर्जी के द्वारा जो बुक आती है चंद पब्लिकेशन का, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जहाँ पे ये काफ़ी सारा जो सेक्शन का पार्ट है वो इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और तैयार इसलिए करना मस्ट हो जाता है क्योंकि हर एक बार पेपर में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं पेपर के लास्ट सेक्शन के अंदर। तो जब तक हम इन चीज़ों से बिल्कुल इनको कवर नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रॉपर बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी बुक्स आपको मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए सजेस्ट की हैं, आप उन सभी बुक्स को पहले यूजी स्टैंडर्ड की बुक से जाएंगे टॉपिक वाइज, देन आफ्टर पीजी स्टैंडर्ड की जो भी बुक्स हैं उनसे टॉपिक वाइज जाएंगे, देन आफ्टर जो लास्ट पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो ओवरऑल हमारा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छे से इसमें डेवलप हो सके। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के लिए कौन सी बुक्स हमें यूज़ करनी चाहिए, उन बुक्स को मैंने विद डायग्राम डालने की कोशिश की है, ताकि आप उनको अच्छे से मार्केट में इजीली सर्च भी कर पाएँ और उनको यूज़ भी कर सकें। तो माय साइड से आप सभी को दोबारा से गुड विशेस। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइमली उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को काफ़ी सीरियसनेस के साथ में लिसन किया है। और डेफिनेटली जो भी बुक्स हैं उन बुक्स को आपने एनलिस्ट भी कर लिया होगा, ताकि आप उनको अरेंज भी जल्दी ही कर लेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली आपके साथ में जो दूसरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मेरे द्वारा जो स्पेसिफिकली जो बॉटनी के अलग अलग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर
रेगुलर वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, जिनसे आपका हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस का मैटर उनमें नहीं होता है, बट फिर भी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनमें कई बार काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, वो आपको उन वीडियोस में भी मिल सकते हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। तो ओके एंड थैंक यू टू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़।